नमस्कार फ्रेंड्स, टेकधूम की और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप अगर कोई टीपी लिंक का राउटर यूज कर रहे हो, जैसे MR600 वाला राउटर हो गया या फिर कोई और राउटर आप टीपी लिंक का यूज कर रहे हो, तो उस केस में ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई 4G का सिम कार्ड जियो का ले लिया और उसे आपने फ़ोन में डाल दिया, और फ़ोन में यूज करने के बाद वो सिम में ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका 5G एनेबल हो जाता है, राइट। वो सिम कार्ड आपका 5G का सिम कार्ड बन जाता है। तो उस सिम कार्ड को अगर आप लेके अपने टीपी लिंक वाले राउटर पे कनेक्ट करते हो, जो कि 4G वाला राउटर है, तो उसमें बेसिकली इशू क्या होता है कि वो इंटरनेट आपका काम नहीं करता है। अब जब भी कनेक्टेड पे आप देखोगे इंटरनेट का स्टेटस तो आपको कनेक्टेड दिखाता है, लेकिन वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इशू क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका रूट कॉज। इसका रूट कॉज ये होता है कि जब भी आपका 5G एनेबल हो जाता है तो उसमें जो इंटरनेट है वो आपका IPv6 के बेस पे आता है, और ये जो राउटर आपका नॉर्मली होता है ये IPv6 को सपोर्ट तो करता है, लेकिन उसका जो IP असाइनमेंट मेथड वगैरह सब कुछ होता है ना इंटरनेट के लिए, वो सारे आपका IPv4 के होते हैं, ठीक है। तो सिम कार्ड के साथ जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी राउटर का बनता है वो IPv6 के ऊपर तो बन जाता है, लेकिन आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलता है IPv6 का, आपको IPv4 की कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके वजह से आपको एक्सेस नहीं मिलता है। तो बेसिकली इसका रिजोल्यूशन यही होता है कि नॉर्मली अगर आपको कोई IPv6 का मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में आपके LAN नेटवर्क या फिर आप जो कनेक्ट करते हो अपने राउटर के साथ, वो भी एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। तो उसमें भी कैपेबिलिटी अगर है IPv6 का IP प्रोवाइड करके कम्युनिकेशन कराने का, तो आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन टीपी लिंक के केस में ये नॉर्मली नहीं होता है। तो इसमें और एक दूसरा तरीका है। अगर ऐसा होता है कि आपका जो LAN का एरिया हो गया या फिर आपके डिवाइसेस IPv4 के नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी वगैरह IPv6 में आ रहा है, तो एक ट्रांसलेशन का मेथड है जिसे एक्सलेट बोला जाता है, ठीक है। वो ट्रांसलेशन का मेथड अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, बेसिकली आपके जो IPv6 का जो भी सर्विस है उसको ट्रांसलेट करके IPv4 में दे देता है, फिर IPv4 में जो भी आपका सर्विसेज वगैरह का रिक्वेस्ट जाता है उसको ट्रांसलेट करके IPv6 में दे देता है। इस तरह का मान लो आपका ये काम करता है। तो बेसिकली नॉर्मली जो आप टीपी लिंक राउटर में आप 5G वाला सिम कार्ड को डालते हो, तो इसलिए ये काम नहीं करता है क्योंकि आपका LAN का एरिया जो है या फिर आपकी डिवाइसेस जो है वो IPv4 के पार्ट बन गए और आपके जियो के साथ कनेक्टिविटी राउटर का IPv6 के ऊपर होता है, तो इसी वजह से ये काम नहीं करता है। तो इसमें टीपी लिंक का दूसरे राउटर के बारे में मुझे पता नहीं, आप देख सकते हो, लेकिन टीपी लिंक का एक जो MR600 वाला राउटर है, तो उसमें जहाँ पे आपका इंटरनेट का ऑप्शन आता है, एडवांस में आप चले जाओ वहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन आता है, या फिर बेसिक में भी अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे भी इंटरनेट का एक ऑप्शन आता है, इंटरनेट सेटअप, जहाँ पे आप बैंड वगैरह सेलेक्ट करते हो या फिर नेटवर्क कनेक्शन वगैरह सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ पे APN के नीचे आप देखिएगा एक ऑप्शन होता है टाइप का। टाइप में बेसिकली आपका IPv4 सिलेक्ट होकर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो दूसरे राउटर में ये अपडेट है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन टीपी लिंक का MR600 में ये अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। तो आप वहाँ पे जो टाइप है वहाँ पे IPv4 IPv6 आता है, तो उसको आप सिलेक्ट ना करके आप अगर वहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो एक एक्सलेट का ऑप्शन आता है। एक्सलेट का ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप बाहर आ जाइए और उसके बाद आप देखिए आपका कनेक्टिविटी बन जाएगा। अगर नहीं तो बनता है तो उसको सेव करने के बाद एक बार आप अपना राउटर को जो है रिलोड कर सकते हो या फिर रिबूट कर सकते हो। रिबूट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिर से आपका कनेक्टिविटी बना देता है। सडनली ये कनेक्टिविटी नहीं बनेगा, जब भी आप रिबूट करोगे तो ये पहले IPv6 के साथ कनेक्टिविटी बताएगा, फिर थोड़ी देर जब आप स्टाटस में चेक करोगे आपके डिवाइस को IPv4 का IP वगैरह सब कुछ मिल गया और वहाँ पे भी IPv4 का IP वगैरह असाइन हो गया जो आपका राउटर इंटरफेस है उसके ऊपर, उसके बाद आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट वगैरह के चलने लगते हैं। तो ये उसका सोल्यूशन है। कुछ राउटर के लिए टीपी लिंक ने कुछ बेटा वर्जन भी दिया है, आप उसको इंटरनेट में ढूंढ सकते हो और उस बेटा वर्जन को पे आप अपग्रेड करा के आपके राउटर को उस वर्जन में अपग्रेड करा के आप ये रिजोल्यूशन ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए यही सोल्यूशन है। मैंने भी अपना टीपी लिंक का MR600 राउटर पे ये काम नहीं कर रहा था, तो मैंने ऑप्शन देखा था, तो उसके बाद मुझे ये रिजोल्यूशन मिला था और ये काम कर रहा है अभी। फिलहाल के लिए मैं घर पे नहीं हूँ, नहीं तो आपको राउटर के ऊपर पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता। जब भी मैं घर पे गया था लास्ट टाइम तो मैं भूल गया एक वीडियो बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं घर पे नहीं हूँ, तो सारे ऑप्शन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। जब भी नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिले घर जाने की, मैं जाऊँगा तो एक अच्छे से वीडियो बना के भी आपको डेमो के साथ मैं बता दूँगा। मेरे पास कुछ पुराने वीडियो भी है, तो उससे मैं कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई वो ऑप्शन है जहाँ पे बस मैं आपको दिखा सकता हूँ तो